एक समय की बात है जब धरती का एक कोना हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। वहां पेड़ पौधे और हर तरह के जीव जंतु रहते थे। पक्षियों की चहचहाहट से सुबह की शुरुआत होती और शाम को वे सूरज ढलने से पहले अपने घोंसलों में लौट आते। इस गांव का नाम था हरिपुर, जहां लोग और प्रकृति के बीच गहरा संबंध था। धीरे धीरे विकास की लहर इस छोटे से गांव तक पहुंची। सड़कें बनने लगीं, बड़े उद्योग आने लगे और जंगल के बड़े हिस्से काट दिए गए। लोगों को लगा कि विकास के साथ उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी और वे खुशहाल होंगे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पक्षियों की संख्या तेजी से घटने लगी। कुछ पक्षी दूसरी जगहों पर चले गए तो कुछ विलुप्त हो गए। गांव के बच्चे जो सुबह शाम पक्षियों की आवाजों से आनंदित होते थे, अब पक्षियों की आवाज को तरसने लगे। दादाजी, अब हम पक्षियों की चहचहाहट क्यों नहीं सुनते? वे सब कहाँ चले गए? बेटा, हमने अपने पेड़ काट दिए और पक्षियों के घोंसले उजाड़ दिए। अब उनके पास यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। हमने विकास तो कर लिया, लेकिन उसकी कीमत हमें अपने पक्षियों और पेड़ों की खोने के रूप में चुकानी पड़ी। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम और अधिक नुकसान न करें। बेटा, विकास जरूरी है, लेकिन हमें अपनी प्रकृति का भी ख्याल रखना होगा। ये पेड़ पौधे और पक्षी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। अगर इन्हें नुकसान हुआ तो इसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। आखिरकार गांव वालों ने इस समस्या को समझा और एक योजना बनाई। उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाए, पेड़ लगाना शुरू किया और फैक्ट्रियों में प्रदूषण को कम करने के उपाय किए। धीरे धीरे पक्षियों ने फिर से गांव की ओर लौटना शुरू किया। हालांकि उनकी संख्या पहले जैसी नहीं हो पाई, लेकिन गांव में फिर से चहचहाहट सुनाई देने लगी। याद रखो बेटा, विकास तभी सही होता है जब हम अपने साथ साथ प्रकृति की भी रक्षा कर सकें। नैतिक शिक्षा इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि विकास जरूरी है, लेकिन यदि हम प्रकृति का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने पर्यावरण और वन्य जीवन को हमेशा के लिए खो देंगे। विकास की कीमत तभी सही होती है जब हम अपने साथ साथ प्रकृति की भी रक्षा कर सकें।